ज्ञान फाउंडेशन राजलदेसर की ओर से कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। द्वितीय चरण में 23 प्रतिभागी ने भाग लिया। बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुतियां दी। राजलदेसर कस्बे में ज्ञान फाउंडेशन की ओर से कविता प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर उषा किरण सोनी के सानिध्य में किया गया, जिसमें कस्बे के 16 से 17 आयु वर्ग के 3 लड़के और 20 बालिकाओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कस्बे के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार कविता का वाचन किया। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्र छात्राओं को डॉक्टर उषा किरण सोनी, पूर्व रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जयचंद लाल सोनी और भागीरथ सोनी ने सभी को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कविता का तीसरा चरण और आखिरी चरण 12 जनवरी रविवार को आयोजित किया जाएगा। जब खटाटूप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी बुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें है भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधु है तुम्हें पुकार रही, कुलवधु है तुम्हें पुकार रही, जो व्यवहार किया वो तुम सबको क्या लगा सही, जो व्यवहार किया वो तुम सबको क्या लगा सही, मेरे केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दू व्यवहार, आर्यों की माताओं ने क्या तुम सबको नहीं दिया कोई संस्कार, मैंने दाव नहीं खेला चासर की शाही कीड़ा में, है दोष नहीं मेरा जब कोई तो तुम, है दोष नहीं मेरा। आज जो ये कविता का कार्यक्रम रखा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे सभी साहित्य की ओर आगे बढ़ेंगी और हमारी जो अंदर जो बोलने का डर होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हुई वो हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात थी और एक हमें मौका दिया गया, उसके लिए उषा मैम का बहुत बहुत हमें धन्यवाद और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने जैसे भी कविता बोली उसमें हमें बहुत उत्साह का मौका मिला और ये भी पता चला कि कविता कैसे बोली जाती है और क्या उसके रूल्स और एजुकेशन होते हैं। धन्यवाद। मैं यहाँ ज्ञान फाउंडेशन में कविता प्रतियोगिता में भाग लिया था। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सभी को एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया गया और मैं डॉक्टर उषा मैम का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने सभी बच्चियों को प्रेरणा देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। धन्यवाद। प्रोग्राम है उषा मैम ने बहुत ही शानदार आयोजित करवाया है और इससे हम सभी को साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है, जिससे और हमारी बोलने का भी जो अंदर से डर है वो भी निकलता है। कुछ गलतियाँ भी होती है और कुछ हमें जो गलतियाँ होती है वो सुधार भी होता है। मैम ने बताया जो गलतियाँ होती है उसे कैसे सुधारा जाता है। आप भी कुछ बोलना चाहो बोल दो। यहाँ पर मेरी सर्वप्रथम कविता थी। मैंने पहली बार कविता प्रतियोगिता में भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कविता बोल के कविता में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हमें प्रेरणा मिली। उनकी जो भी बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो यहाँ पर आके कुछ बोले और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और इससे हमको नॉलेज भी, जनरल नॉलेज भी होती है और हमारे बोलने का तरीका जो है उसको हमको खुल पे आता है और मतलब आवाज़ आपकी खुलती है। जो दबी हुई आवाज़ है उसके कारण कई बच्चे तो विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो इधर आके बोले और अपना विकास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जैसा बीज होगा उससे वैसा ही वृक्ष निकलेगा, पौधा उगेगा, फिर वृक्ष बनेगा और बाद में फल भी देगा। तो मेरा प्रयास है कि इन नई पीढ़ी के बच्चों के हृदय में ऐसे बीज बोए जाएं जो श्रेष्ठ साहित्य के द्वारा उनके अंदर अच्छे विचार पैदा करें और उन विचारों को आगे चलकर सफल जीवन जीने के लिए वो स्वयं तो सफल होंगे ही, अपने इर्द गिर्द भी एक ऐसा प्रकाश फैलाएंगे जिससे सारे के सारे लोग लाभान्वित होंगे, उनका अपना जीवन भी सुधरेगा और उनके इर्द गिर्द के लोगों का जीवन भी सुधरेगा। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।